नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गायत्री विषयक शंका समाधान के बारे में। बहुत से लोग गायत्री के प्रति मन में बहुत सारी शंकाएं रखते हैं और उनको डर होता है कि गायत्री मंत्र करने से अमुक परेशानियां हो सकती हैं या अमुक व्यक्ति को गायत्री मंत्र करना चाहिए, अमुक को नहीं करना चाहिए। तो आज हम एक एक करके बहुत सारे शंकाओं का समाधान करेंगे। आज और कल परसों कई सारे वीडियो आएंगे जो गायत्री शंका समाधान पर ही जुड़े होंगे। आज हम जानेंगे बहुत से लोगों के मन में भ्रांति होती है कि गायत्री एक है या गायत्री अनेक है। जानते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या कहा है। गायत्री उपासना के संदर्भ में कई प्रकार की शंकाएं उठती रहती हैं। इनका उपयुक्त समाधान न मिलने से जिस तिस द्वारा बताए गए भ्रांत विचारों को ही स्वीकार करना पड़ता है। समय समय पर प्रस्तुत की जाने वाली शंकाओं में से कुछ समाधान हम आपको आज बता रहे हैं, जो है गायत्री एक या अनेक। गायत्री महामंत्र एक है। वेद माता, भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री, आद्य शक्ति के नाम से प्रख्यात गायत्री एक ही है। वही संध्या वंदन में प्रयुक्त होती है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरु दीक्षा के रूप में भी उसी को दिया जाता है, इसीलिए उसे गुरु मंत्र भी कहते हैं। अनुष्ठान पुरस्चरण इसी आद्य शक्ति के होते हैं। यह ब्रह्म विद्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा है। सामान्य नित्य उपासना से लेकर विशिष्टतम साधनाएं इसी प्रख्यात गायत्री मंत्र के माध्यम से होती है। इसके स्थान पर या समानांतर किसी और गायत्री को प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता। मध्यकालीन अराजकता के अंधकार भरे दिनों में उपासना विज्ञान की उठक पटक खूब हुई है और स्वेच्छाचार फैलाने में निरंकुशता बरती गई है। उन्हीं दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की अलग अलग गायत्री गढ़ी गई। उन्हीं दिनों देवी देवताओं के नाम से अलग अलग गायत्रियों का सृजन हुआ। गायत्री महामंत्र की प्रमुखता और मान्यता का लाभ उठाने के लिए देववादियों ने अपने प्रिय देवता के नाम पर गायत्री बनाई और फैलाई होगी। इन्हीं का संग्रह करके किसी ने 24 देव गायत्रियाँ बना दी, ऐसा प्रतीत होता है। देव मंत्र यदि गायत्री छंद में बने हों तो हर्ज नहीं, पर उनमें से किसी को भी महामंत्र गायत्री का प्रतिद्वंदी या स्थापनापन नहीं बनाया जा सकता और न जाति वंश के नाम पर उपासना क्षेत्र में फूट फसाद खड़ा करना चाहिए। देवलोक में कामधेनु एक ही है और धरती पर भी गंगा की तरह गायत्री भी एक ही है। 24 अक्षर, 8 अक्षरों के 3 चरण, 3 व्याहृतियाँ, एक ओमकार, इतना ही आद्य गायत्री का स्वरूप है। उसी को बिना जाति लिंग आदि भेद किए सर्वजननी सार्वभौम उपासना के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक में एक एक प्रेरणा और सामर्थ्य छिपी पड़ी है। उसे ध्यान में रखते हुए 24 महामातृकाओं का उल्लेख है। यह ना तो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं और न आद्य शक्ति की समग्र क्षमता के स्थानापन्न होने से अनुपयुक्त। हर अक्षर का तत्व दर्शन एवं साधना क्षेत्र निरूपित करने के लिए 24 प्रतिमाओं का स्वरूप निर्धारित हुआ है। यह एक ही तत्व के भेद उपभेदों को एक एक करके समझाने और एक एक चरण में दिव्य सामर्थ्यों का रहस्य उद्घाटन करने की प्रक्रिया भी है। नवदुर्गाओं की तरह गायत्री महाशक्ति के भी 9 विभाग हैं। उन्हें नव देवियाँ कहते हैं। इस विभाजन को अध्याय प्रकरण के तुल्य माना जा सकता है। महामंत्र के 3 चरणों में से प्रत्येक में 3-3 पद हैं। इस तरह यह शब्द परिवार सौर परिवार के 9 शब्दों की तरह बन जाता है। यज्ञोपवीत के 9 धागे इसी विभाजन वर्गीकरण का संकेत देते और विवेचना की सुविधा प्रस्तुत करते हैं। इसी आधार पर गायत्री तत्व मंडल में 9 देवियों को मान्यता मिली है और उनकी पृथक पृथक प्रतिमा बनाई गई है। ब्रह्म तत्व एवं व्यापक एवं निराकार है, पर उनकी विभिन्न सामर्थ्यों की विवेचना करने की दृष्टि से देवताओं का स्वरूप एवं प्रयोजन निर्धारित किया गया है। गायत्री के 9 शब्दों की 9 देवियाँ, 24 अक्षरों की 24 मातृकाओं की प्रतिमाएं बनी हैं। यह एक ही महाशक्ति सागर की छोटी बड़ी लहरें हैं। इस भिन्नता में भी एकता का दर्शन है। अंग अवयवों को मिलाकर काया बनती है। आद्य शक्ति की प्रेरणाओं, शिक्षाओं, सामर्थ्यों, सिद्धियों का निरूपण भी
इन प्रतीक प्रतिमाओं के अंतर्गत हुआ है। अतएव गायत्री एक ही है। प्रतिमाओं में भिन्नता होते हुए भी उसकी तात्विक एकता में अंतर नहीं आता है। यानी कि गायत्री एक ही है। जिस गायत्री मंत्र को हम जानते हैं केवल वही गायत्री मंत्र है। इसीलिए किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में ना फैलें। आगे हम और भी गायत्री से जुड़ी शंकाओं का समाधान करते रहेंगे।